Hello, welcome again. My name is Dr. Darvind Vashte, and today's topic is modern marketing concept, or you can say how marketing evolves. Basically, you see in the figure, there is a barter era, then production era, then sales era, then marketing department era, then marketing company era. So in barter era, there is a self-sufficiency and basic one-to-one trading. बार्टर एरिया में, बार्टर एरा में जनरली ये देखा जाए तो बार्टर होता है कि यदि हम एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, दूसरे की जगह प्रोडक्ट ले रहे हैं अपने यूज करने के लिए। जैसे कि किसी के पास बैल है, किसी के पास हल है, तो एक किसान वो बैल ले लेगा और हल अपने ले यूज करेगा, जिससे कि वो खेती कर सके, और उसके बदले में वो अनाज दे देगा, कुछ अनाज दे देगा। या हमने प्रोडक्ट लिया और हम उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या हम एक सर्विस ले रहे हैं और उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट इज बार्टर सिस्टम, यानी कि मनी का ट्रांजैक्शन इस सिस्टम में नहीं होता है। फिर दूसरा आया था प्रोडक्शन एरा, जिसमें कि डिमांड एक्सीड कर रही थी सप्लाई से और आउटपुट एक्सपेंडेड किया गया था, और ये एरा था 19वीं सेंचुरी का, जिसको कि हम औद्योगिकरण या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं। फिर आया सेल्स एरा, जहां सप्लाई इक्वल्स डिमांड एंड सेलिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट। यहाँ सप्लाई इक्वल्स टू डिमांड हो गई और हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गया। फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट एरिया आया, जिसमें कि मार्केटिंग एक सब्सिडरी फंक्शन हुआ करता था और सप्लाई एक्सीड कर गई थी डिमांड से, यानी कि अब कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। उसके बाद मार्केटिंग कंपनी एरा आया, जहां पे इंटीग्रेटेड रोल फॉर मार्केटिंग स्टार्ट हुआ। अगेन सप्लाई एक्सीड कर रही थी किससे? डिमांड से। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने पहले भी बताया कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो है स्टार्ट हुआ था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम में, जबकि औद्योगिकरण, जिसे आप 19वीं सेंचुरी के आसपास कह सकते हैं, जिसमें औद्योगिकरण स्टार्ट हो चुका था, जहां सप्लाई कम थी और डिमांड ज्यादा थी। तो दिस कॉन्सेप्ट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट इन बिजनेस। सबसे पुराना कॉन्सेप्ट जो है बिजनेस का यही है। इट होल्ड्स दैट कंज्यूमर प्रेफर प्रोडक्ट दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव। कंज्यूमर वही प्रेफर करेगा जो कि वाइडली अवेलेबल होते हैं और सस्ते होते हैं, उनको प्रेफर करेगा। Manager of this concept-oriented businesses concentrate on achieving high efficiency, low cost and mass distribution. मैनेजर कौन से? बेसिकली प्रोडक्शन मैनेजर के ऊपर एक प्रेशर होता था कि वो एफिशिएंसी पे जो है वो क्या कर सके, गेन कर सके, जिससे कि प्रोडक्ट जो है आरएमसी कॉस्ट जो है वो कम आए, रॉ मटेरियल कॉस्ट कम आए, जिससे कि प्रोडक्ट सस्ता हो सके, जितना सस्ता हो सके, और हाई एफिशिएंसी गेन कर सके। ऐसे मैनेजर्स की यहाँ इस पर्टिकुलर एरा में रिक्वायरमेंट होती थी। दिस ओरिएंटेशन मेक्स सेंस इन डेवलपिंग कंट्रीज सच एज चाइना, वेयर द लार्जेस्ट पीसी मैन्युफैक्चरर लेनोवो एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेस जायंट हायर टेक एडवांटेज ऑफ कंट्रीज ह्यूज एंड इनएक्सपेंसिव लेबर पूल ऑफ डोमिनेंट मार्केट। बेसिकली हायर और लेनोवो, ये चाइना की कंपनी जो कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे अभी भी काम कर रही है। यहाँ पे इनको बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं और सप्लाई जो है वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को या डेवलप कंट्री की कंपनीज को पार्ट्स एज ए पार्ट्स भी प्रोवाइड कराते हैं और बने बनाए प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। फिर सेकंड है हमारा product concept. The product concept proposed that consumer favor products that offer the most quality, performance और innovative feature. इसमें कंज्यूमर वो प्रेफर करता है जिसपे कि सबसे ज्यादा क्वालिटी है, परफॉर्मेंस अच्छी है और उसमें इनोवेटिव फीचर्स है। जैसे हम एलजी की बात करेंगे, एलजी के रेफ्रिजरेटर की बात करें, एलजी के टीवी की बात करें, तो उसमें बहुत सारे फीचर्स है। तो कुछ कंज्यूमर्स जो है उनका सेगमेंट अलग है, तो वो कंज्यूमर प्रेफर करते हैं कि प्रोडक्ट क्या हो, वो इनोवेटिव हो, क्वालिटी हो और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। मैनेजर इन दीज ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन मेकिंग सुपीरियर प्रोडक्ट एंड इम्प्रूविंग देम ओवर टाइम। इन तरह की ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर जो है वो टाइम टू टाइम
प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते रहते हैं और सुपीरियर प्रोडक्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं. A new or improved product will not necessarily be successful unless it's priced, distributed, advertised and sold properly. और ये इनोवेटिव प्रोडक्ट तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक कि इनका प्राइस अच्छा ना हो, कॉम्पिटेटिव ना हो, उनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा हो, एडवर्टीजमेंट अच्छा रहे और साथ साथ अच्छी तरह से अच्छी जगह से प्लेस करके उनको बेचा जा सके, तब तक ये सक्सेसफुल नहीं हो सकते. नेक्स्ट हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट. सेलिंग कॉन्सेप्ट में जनरली हमने जब देखा था कि सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, सप्लाई और डिमांड इक्वल हो गई है. अब हमें रिक्वायरमेंट होती है सेल्स पीपल की जो कि मोटिवेट कर सके, किसको, कंज्यूमर्स को मोटिवेट कर सके. तो उनके एफर्ट्स रहते हैं, जो एफर्ट्स किसके रहते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट के, जो कि कंज्यूमर को मोटिवेट कर सके, प्रेशराइज कर सके परचेज करने के लिए. लेकिन सेलिंग कॉन्सेप्ट में ये रहता है जो हम बनाते हैं हमें वो बेचना है. हमें कंज्यूमर्स की नीड एंड वांट से मतलब नहीं है, नीड एंड वांट को नहीं देखते हैं हम लोग. तो द सेलिंग कॉन्सेप्ट होल्ड द कंज्यूमर इफ लेफ्ट अलोन वोंट बाय इनर द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट. यदि कंज्यूमर्स को हम एक डिपार्टमेंट स्टोर में छोड़ दिया जाए तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को ज्यादा नहीं खरीदेगा जब तक कि उसको मोटिवेट ना किया जाए, किसके थ्रू, सेल्स पीपल के थ्रू मोटिवेट ना किया जाए या सेलिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू मोटिवेट ना किया जाए. और द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट देयरफॉर अंडरटेक एन एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट. तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट में, इस सेलिंग कॉन्सेप्ट में एग्रेसिव सेलिंग करनी पड़ती है और साथ साथ हमें प्रमोशन एफर्ट भी लगाने पड़ते हैं. द सेलिंग कॉन्सेप्ट इज प्रैक्टिसाइज्ड मोर एग्रेसिवली with the unsold goods that buyers normally do not think of buying, such as insurance and encyclopedia. इस तरह के अनसाउंड प्रोडक्ट्स हैं जहां सेलिंग कॉन्सेप्ट हम लोग 100% अप्लाई करते हैं, जैसे कि हमारा डिक्शनरी हो गया या हमारा इंश्योरेंस हो गया, जहां पे हम बार बार जो है कंज्यूमर्स को याद दिलाते हैं. इंश्योरेंस में भी हम याद दिलाते हैं कि आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ जाने के बाद, आपके जाने के बाद या आप जब नहीं रहेंगे तो आपके परिवार पोषण कैसा होगा. आप एडवर्टीजमेंट भी देखते हैं कि अभी तक तो आपका सही है, लेकिन तब क्या होगा जब आप नहीं होंगे तो आपका परिवार का पालन पोषण कौन करेगा. तो ऐसे एडवर्टीजमेंट आप policybazaar.com में देख रहे हैं, राइट. Most firms also practice the selling concept when they have over capacity. भाई कभी कभी सेलिंग कॉन्सेप्ट तब भी अप्लाई होता है जबकि ओवर कैपेसिटी हो जाती है, और यानी कि वो प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है और आपके वेयर हाउस में प्रोडक्ट जो है वो एक्सेस हो रहता है, तो हम सेलिंग कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करते हैं. यानी तब हम प्रमोशन और एग्रेसिव सेलिंग की बात करते हैं. Their aim is to sell what they make rather than make what the market want. ये वो लोग हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन जो सेलिंग कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करते हैं, ये वो लोग हैं जो कि उनका एम ये रहता है कि वो जो भी बनाएंगे उनको बेचना है, न कि ये कि मार्केट जो चाहता है वो हम बेचे. फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में जब हमारी सप्लाई ज्यादा हो गई और डिमांड जो है, यानी सप्लाई एक्सीड करके डिमांड से, डिमांड हमारी कम रह गई, राइट. तो बिजनेस नाउ शिफ्टेड टू कस्टमर सेंटर्ड सेंस एंड रेस्पॉन्स फिलॉसफी. यानी कि अब हम कस्टमर की नीड एंड वांट्स की बात कर रहे हैं. नीड्स एंड वांट की बात करने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि जब हमें कस्टमर की नीड है उसके अकॉर्डिंगली हमें प्रोडक्ट बनाना है और प्रोडक्ट को सेल करना है राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, राइट प्राइस पे. द जॉब इज नॉट टू फाइंड द राइट कस्टमर फॉर योर प्रोडक्ट. यहाँ ये इस कॉन्सेप्ट का ये जॉब नहीं है कि हमें अपने प्रोडक्ट के लिए सही कस्टमर को पकड़ना है, बल्कि ये देखना है बट टू फाइंड द राइट प्रोडक्ट्स फॉर योर कस्टमर. हमें ये देखना है कि हम कस्टमर के लिए सही प्रोडक्ट बनाएं उनके नीड एंड वांट्स के अकॉर्डिंगली. द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होल्ड्स दैट द की टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल इज बीइंग मोर इफेक्टिव देन कॉम्पिटिटर्स इन क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू टू योर चूजन टारगेट मार्केट. जो हमारा टारगेट मार्केट है, चूजन टारगेट मार्केट है, उसके कस्टमर के
नीड एंड वांट के अकॉर्डिंग हमें क्रिएट करना है और डिलीवर करना है, साथ साथ हमें कम्युनिकेट करना है। यही हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स कॉन्सेप्ट। तो इन द फिगर यू कैन सी there are 4 steps, that is starting point, focus, means and ends. In selling concept the starting point is factory, whereas in marketing the starting point is market. फोकस किस पे करते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे करते हैं, जबकि हम फोकस किस पे कर रहे हैं मार्केटिंग में, फोकस किस पे कर रहे हैं, हम कस्टमर की नीड्स पे कर रहे हैं। मींस क्या है, सेलिंग एंड प्रमोटिंग, यानी हम किसके थ्रू बेच रहे हैं, मीडियम क्या है, सेलिंग एंड प्रमोटिंग, जबकि वहां हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के थ्रू बेच रहे हैं, यानी एडवर्टाइजिंग भी, प्रमोशन भी, पर्सनल सेलिंग भी, सेल्स प्रमोशन भी, सभी को हम अप्लाई करते हैं और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है, उसके थ्रू हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं, किसमें, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में। एंड्स क्या होता है, प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम, सेल्स कॉन्सेप्ट में हम प्रॉफिट लेते हैं, जितना हमारा सेल्स हो जाएगा सेल्स वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। जबकि मार्केटिंग में क्या है कि हम प्रॉफिट तो लेते हैं बट थ्रू कस्टमर satisfaction. And the last marketing concept is societal marketing concept. सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में बेसिकली देखा जाए तो कंपनी जो है प्रोडक्ट भी बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, मार्केटिंग भी करती है, एडवर्टीजमेंट भी करती है अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड एंड वांट्स, बट इट शुड बी प्रिजर्व द एनवायरनमेंट आल्सो। तो ऐसी कंडीशन में डेफिनेशन क्या बनेगी, द सोसाइटल कॉन्सेप्ट प्रपोज दैट द कंपनीज टास्क इज टू डिटरमिन द नीड्स, वांट्स एंड इंटेंशन ऑफ द टारगेट मार्केट एंड टू डिलीवर द एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली देन द कॉम्पिटिटर्स in a way to preserve or enhance the consumers and society's well-being. Society's well-being यानी कि सोसाइटी पे एज वेल एज एनवायरमेंट पे इसका साइड इफेक्ट ना पड़े, ऐसी कंडीशन में आपको प्रोडक्ट बनाने हैं, मार्केट करने हैं और एडवर्टीजमेंट देना है। हम देखते हैं कि मार्केटिंग का देखा जाए तो मार्केटिंग ये है कि नीड एंड वांट्स के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाना, लेकिन प्रोडक्ट आप बना तो रहे हैं लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, साइड इम्पैक्ट पड़ रहा है। कभी एयर पॉल्यूशन की बात करें या वाटर पॉल्यूशन की बात करें या साउंड पॉल्यूशन की बात करें या सॉइल पॉल्यूशन की बात करें, इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है। इट कंबाइंस द बेस्ट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग टू bring social change in an integrated planning and action framework with the utilization of communication technology and marketing techniques. For example, Procter & Gamble Pakistan has introduced the brand of fat-free oil to prevent the growing ratio of heart disease. Procter & Gamble पाकिस्तान ने एक ऑयल लॉन्च किया है जो कि क्या करेगा, आपका हार्ट डिसीज को कम करेगा। दैट इज वंडरफुल, दैट इज फॉर सोसाइटी। एंड देयर आर वेरियस कंपनीज दैट आर फेवरिंग द यूज ऑफ रिसाइकल पेपर टू ऐड मोर लाइफ टू ट्रीज। आज की डेट में भी देखते हैं कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं, रिटेलर्स हैं जो कि क्या करते हैं, पैकिंग जो है रिसाइकल पेपर्स के बैग से करते हैं। तो दैट इज अगेन क्या कर रहा है, टू सेव द ट्री, टू सेव द लाइफ ऑफ ट्रीज। थैंक यू वेरी मच।